हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। आपको क्या ये टेबल दे रखी है, इसका मीन निकालना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम एक तरफ तो हो जाएगा हमारे पास क्लास, है ना। अभी थोड़ा रफली बन जाएगा तो आप थोड़ा ठीक से बना लेना, है ना, क्योंकि आपके सामने ही बना रहा हूँ। और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक तरफ हम क्लास बना लेंगे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, है ना। तो हमारे पास क्लास कितनी कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, देन उसके बाद 30 to 40 दे रखा है, देन 40 to 50, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 6, देन उसके बाद दे रखा है आपको 10, फिर आपको दे रखा है 15, फिर आपको दे रखी है 9 और देन आपको दे रखी है 10, ठीक है। अब देखिए स्टेप डिवीजन मेथड में हम जब लगाते हैं सबसे पहले तो आपको एक्स निकालना होता है, क्लास मार्क्स निकालने होते हैं मीन्स, है ना। तो क्लास मार्क्स यानी एक्स आई अगर हम निकालें यहाँ से, क्लास मार्क्स क्या होते हैं इन दोनों के बीच में, है ना। 0 10 के बीच में नंबर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 20 के बीच में कितना हो जाएगा 15। ये आता है ना हमको निकालना इन दोनों के बीच में। या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली ना निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो इन दोनों को प्लस करो, देन उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो तो क्लास मार्क्स आपका निकल जाता है। 10 और 20 को प्लस करोगे 30, 30 में 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। बाकी आप देख के बता सकते हो यहाँ से इजीली। 20 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा 25, 30 और 40 के बीच में कितना हो जाएगा 35, 40 और 50 के बीच में कितना हो जाएगा 45। ये आपके पास क्या निकल जाते हैं, क्लास मार्क्स निकल जाते हैं। अब देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे डी। जो डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स तो हमको पता है, एक्स तो हमने निकाल लिया। अब ए क्या होता है, ए क्या चीज़ होती है, ए होता है इन जो हमने एक्स निकाले हैं आपके जो क्लास मार्क्स निकाले इनकी बीच वाली वैल्यू। जैसे देखो टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है तो इसके बीच में क्या आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है ना। 2 पर से छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, 25 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास मार्क जो ए है वो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। बाकी अगर इवन आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर और होता है तो 2 ऊपर से 2 नीचे छोड़ने के बाद में जो बीच में 2 नंबर बचते हैं उसमें सब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो डी हम निकाल रहे हैं एक्स माइनस ए हमारे पास आ गया 25। तो वो कैसे निकल जाएगा आपका, एक्स कितना है 5, अब 5 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 20, है ना, क्योंकि 5 छोटा नंबर है 25 बड़ा नंबर है। तो ये 5 माइनस 25 यानी माइनस 20 आ जाएगा। सेम केस हम करेंगे 15 के साथ। अब 15 में से 25 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 10, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 10 आ जाएगा। 25 में से 25 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 35 में से 25 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा प्लस का 10, और 45 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस का 20। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होता है यहाँ से u, और जो u का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकल जाएगा, u x माइनस ए तो वो तो हम निकाल चुके हैं, या d अपॉन एच भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। एच क्या होता है, हमारी क्लास विड्थ होती है, 0 से 10 के बीच में 10 है ना, 10 का गैप है ना सब में, ठीक है। तो हम क्या एच हो जाएगा हमारे पास 10। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो हमने d निकाला है उसमें आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। देखो अगर हम क्या करें 20 में 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये अलग है, ठीक है। 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 2 जा तो -2, 10 से करेंगे -1 आ जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 में करेंगे तो 1, और 20 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 10 2 जा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना u हो गया। अब हमको क्या निकालना होता है, स्टेप डिवीजन के लिए FU निकालना होता है, ठीक है। देखो ये जो d मैंने अलग से निकाल के बताया, जैसे डायरेक्टली स्टेप डिवीजन बोलते हैं, तब ये नहीं भी निकालोगे डायरेक्टली ऐसे करोगे तब भी हो जाता है। मैंने d इसलिए निकाल दिया है क्योंकि कोई गलती नहीं होगी, इजीली आपको समझ में आएगा, आप भी एग्जाम में करके आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको निकालना है FU। अब FU क्या होता है, f इंटू यू होता है। तो f हमारे पास ये दे ही रखा है और u ये है, f हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, इनका सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 2 जा 12 माइनस का 12 आएगा, 10 1 जा 10 आ गया, 15 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ये सारी चीज़ निकल गई, है ना। आप टेबल थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना, अभी मैंने थोड़ा रफली ड्रॉ कर लिया यहाँ पे,
ये देखो ये सारी चीज़ निकल गई। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी हमारे इसका सम चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ या समेसन एफ। इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 6 10 16, 16 और 15 हो जाएगा 31, 31 और 9 हो जाएगा 40, 40 और 10 हो जाएगा 50। तो ये कितना आ गया 50। उसका बाद आपको समेसन एफ यानी सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू यानी कि इसका सम चाहिए। देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा माइनस का 22 है ना, 12 और 10 और 9 और 20 कितना हो जाएगा 29 है ना। तो 29 में से क्या हो जाएगा 22 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास टोटल 29 में 22 जाएगा यानी 7। समझ में आया ना। देखो ये प्लस है, 9 और 20 हो जाएगा 29 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएगा 22 और ये माइनस करेगा 29 में से 22 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7। अब आपके पास ये सारी वैल्यू निकल गई। अब सिंपली क्या है, आप क्या करो यहाँ पे जो हमारा मीन होता है, मीन का फॉर्मूला लगा लो। मीन का जो फॉर्मूला होता है स्टेप डिवीजन मेथड में, वो क्या होता है हमारे पास a प्लस हो जाता है हमारे पास सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में क्या होता है एच होता है। क्लियर है। यहाँ से a क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 7, ठीक है। और हमारे पास सिग्मा एफ, हाँ तो ये कितना दे रखा है 50 और एच कितना था, मैंने विड्थ बोली थी 10 10 की विड्थ थी, हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया था। एच कितना है 10 है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 10 से 5 बार में ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 25 प्लस 7/5 है ना। और मैंने आपको पहले भी जब भी क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया है कि अब देखो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फिर 5 से डिवाइड कर सकते हो। मेरा कहना मानो हमेशा आप क्या किया करो, इस नंबर को वैसा का वैसा छोड़ दो और 5 से ही छोटा नंबर है इजीली डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड तो आपको बाद में भी करना पड़ेगा जब बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नंबर है इजीली पहले डिवाइड कर लो। तो 5 से हम 7 में डिवाइड करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, अब पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा इसका 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1.4। इसको आप प्लस कर लो तो 125 कितना हो जाएगा 26 और 0.4 का 0.4 और यही इसकी क्या हो जाएगी मीन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बाय स्टेप डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।